वाला रहता था। उसके पास एक गाय थी और वो उसी गाय का दूध बेचकर अपने परिवार को पालता था। जय हो गाय माता, उठ गई? दूध वाला गौशाला से गाय को चारा लाकर देता है और गाय रंभाने लगती है। लो गाय माता, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मैं दूध दूहने आऊंगा। दूध वाला गाय को चारा देकर यहाँ से घर चला जाता है और गाय चारा खाने लगती है। कुछ समय बाद दूध वाला एक छोटी सी बाल्टी लेकर दूध दूहने के लिए गाय के पास आता है। अब गाय ने चारा खा लिया है और दूध वाला दूध दूहने लगता है। दूध दूहने के बाद दूध को एक बर्तन में डाल देता है। अरे सुनती हो भाग्यवान? जी कहिए। मैं दूध बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ, तब तक नाश्ता बना देना। ठीक है, आप बाजार होकर आइए, तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ताजा ताजा दूध ले लो, गाय का ताजा दूध ले लो। दूध वाला, दूध वाला। अरे भाई, कितने रुपए लीटर है दूध? 50 का 1 लीटर है साहब। लेकिन डेयरी वाले तो 40 का 1 लीटर देते हैं। देखो भाई साहब, मैं अभी अभी ताजा दूध दूकर लाया हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं। चाहो तो जांच कर लो। हाँ, क्यों नहीं, दिखाइए। दूध वाला उस ग्राहक के हाथ में कुछ दूध की बूंदें डालता है। ग्राहक दूध को जांचता है और अपना सिर हिलाने लगता है। हाँ भाई, दूध तो एकदम गाढ़ा और शुद्ध है, पर कीमत थोड़ी ज्यादा है। वही ना भाई साहब, अगर शुद्ध दूध चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए 100 रुपए और मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए। दूध वाला ग्राहक के बर्तन में नाप कर 2 लीटर दूध देता है। ग्राहक अपना दूध लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। दूध वाला इसी तरह और लोगों को दूध बेचता है और सारा दूध खत्म होने के बाद अपने घर की तरफ लौट जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी ने उसके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखा हुआ है। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। दूध वाला फ्रेश होकर आता है और नाश्ता करने लगता है। देखिए जी, अब महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, हमें एक और गाय खरीदनी चाहिए जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाए। ठीक है, देखते हैं, मैं कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ। वैसे भी ये गाय अब बूढ़ी हो चुकी है। हाँ, बूढ़ी तो हो चुकी है, पर आज भी इसी के कारण हमारा घर चलता है। पर अब आगे का मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब इस गाय ने दूध देना कम कर दिया है। तुम चिंता मत करो, ये हमारे लिए लकी गाय है। याद है, ये गाय नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि ये हमें मंदिर के बाहर मिली थी। देखिए जी, अब तो ये गाय ठीक से 2 लीटर भी दूध नहीं देती। हाँ, गाय ने दूध देना कम तो कर दिया है, पर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। इसे बेच दीजिए। पर कोई इस बेचारी बूढ़ी गाय को खरीद कर करेगा क्या? ठीक है, किसी से पूछ कर देखता हूँ, कोई खरीद ले तो अच्छा है। दूध वाला गांव में जाकर एक आदमी से पूछता है। भाई, किसी को गाय चाहिए होगी तो बताना, मैं अपनी गाय बेच रहा हूँ। कितने में दे रहे हो? मुझे भी एक गाय की जरूरत है। देखो भाई, मैं झूठ तो नहीं बोलूं, पर मेरी गाय बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी कम देती है, इसीलिए मैं 1000 रुपये में ही दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। वो आदमी दूध वाले को 1000 रुपए देकर उससे गाय ले लेता है और गाय को लाकर अपने गौशाला में खूंटी पर बांधता है। अब मैं भी दूध बेचकर पैसे कमाऊंगा। वो आदमी गाय को खाने के लिए चारा डालता है। जल्दी जल्दी खाओ, फिर दूध भी तो दोना है। चारा खत्म होने पर वो आदमी गाय से दूध दूहने लगता है। अरे ये क्या, इसने तो सिर्फ 1 लीटर ही दूध दिया है, ऐसे में कैसे काम चलेगा? वो आदमी दूध में कुछ पानी मिलाता है और उसे बेचने बाजार चला जाता है। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध। भाई साहब, 1 लीटर दूध दे दीजिए। वो आदमी ग्राहक को 1 लीटर दूध देता है। सारा दूध बेचने के बाद वो आदमी घर आता है। शाम को जब वो दूध दोहने के लिए जाता है तो इस वक्त गाय 1 लीटर ही दूध देती है।
ये क्या, सिर्फ इतना ही दूध? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। वो आदमी गाय को डंडे से पीटने लगता है, जिससे गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। गाय के रंभाने की आवाज सुनकर दूध वाला, जो कि पास से गुजर रहा था, वहाँ आता है और देखता है कि वो आदमी उस गाय को पीट रहा है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? गौ माता पर अत्याचार ठीक नहीं है। अरे ये गाय मेरी है, मैंने 1000 रुपये देकर तुमसे खरीदा है। अगर दूध नहीं देगी तो डंडे तो खाएगी ना। ये ठीक नहीं है भाई, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। ये लो अपने 1000 रुपये और मेरी गाय वापस दो। दूध वाला उस आदमी को उसके पैसे देकर अपनी गाय वापस ले लेता है। देखो भाग्यवान, उस आदमी ने बेचारी गाय को मार मार कर क्या हाल कर दिया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। अब कुछ भी हो जाए जी, इसे नहीं बेचेंगे। हाँ, इस गाय ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और अब जब ये बूढ़ी हो गई है तो हम इसे किसी के हाथों में नहीं सौंप सकते। दूध वाला गाय को चारा देता है और वो दूध दुहता है। रात को जब वो दूध हांडी में रखता है और अगले दिन देखता है तो उसमें सोने की दही जम गई होती है। ये देखकर दूध वाला बहुत खुश हो जाता है। अरे देखती हो, ये तो सोने की दही है। हाँ, ये तो गौ माता का आशीर्वाद है। दूध वाला उस हांडी को लेकर सुनार के पास जाता है। ये कितने की बिकेगी? मैं इसके 5000 दे सकता हूँ। आप दही रख लीजिए, पर मुझे ये हांडी वापस चाहिए। सुनार सोने की दही ले लेता है और हांडी और 5000 रुपए दूध वाले को दे देता है। अब दूध वाला जब भी गाय से दूध दूहता है तो उसे हांडी में रखता है और अगले दिन उसमें सोने की दही जम जाती है, जिसे बेचकर दूध वाला अमीर बन जाता है और बहुत सारी गाय खरीद लेता है। जीवन एक गरीब दूध वाला था। वो गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। दूध ले लो, दूध, गाय का दूध, ताजा ताजा दूध। भैया 1 लीटर दूध दे दो। गांव के कई लोग जीवन से दूध खरीदते थे और दूध बेचकर कमाए हुए पैसों से जीवन के परिवार का गुजारा हो रहा था। पर जीवन की पत्नी राधा हमेशा उसे नई गाय खरीदने की सलाह दिया करती थी। हमारी गाय बूढ़ी हो चुकी है, अब ये ज्यादा दूध भी नहीं देती। आपको इसे बेचकर नई गाय खरीद लेनी चाहिए, जिससे आपकी आमदनी अच्छी हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस गाय को बेचने की बात मत किया करो। ये गाय मुझे मेरी माँ ने दी थी और कहा था कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये बस गाय नहीं है, मेरा परिवार है राधा। ठीक है, कम से कम आप इतने पैसे तो इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हम नई गाय खरीद सके। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। जीवन को अपनी गाय से बहुत प्यार था। वो अपनी गाय का बहुत ख्याल रखता था। उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और उसके साथ बातें भी किया करता था। अरे गौ माता, आपके साथ एक और गाय आएगी, आप उसे भी अपनी सहेली बना लेना। पक्का नहीं बता सकता कि कब आएगी, पर मैं पैसे बटोर रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगी। आप ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। अब से जीवन अगल बगल के गांव में भी दूध बेचने जाया करता था और सारा दूध बेचकर ही आया करता था। जो भी पैसे ज्यादा मिलते उन्हें एक गुल्लक में जमा किया करता था। जल्दी हमारी नई गाय आने वाली है। हाँ, आ जाएगी। महीने बीते और जीवन अब भी दूध बेचकर पैसे कमाता था। एकाएक जीवन की गाय की तबीयत खराब हो गई। इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, कल तक ठीक थी, पर आज खाना अचरा खिलाते ही उल्टी कर रही है। हे भगवान, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। जीवन दौड़ते हुए पशुओं के डॉक्टर के पास गया और उन्हें अपने घर ले आया। ये देखिए डॉक्टर साहब, मेरी गौ माता कुछ भी नहीं खा रही है, बस उल्टियाँ कर रही हैं। लगता है इनका पेट खराब है और ये बहुत कमजोर भी लग रही हैं। ये समस्या कितने दिनों से हो रही है? कल रात तक तो गौ माता ठीक थी, बस एक ही दिन में ऐसी हालत, ये चिंताजनक है। खैर, मैं दवाइयाँ दे देता हूँ, देखते हैं क्या बदलाव होता है। जी।
डॉक्टर ने गाय को इंजेक्शन लगाया